नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे चारधाम यात्रा की। जब से शुरुआत हुई है उसके बाद अभी तक कई यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी है और ये जो संख्या है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और सरकार के लिए ये कितना चुनौतीपूर्ण है, इस पूरे मामले पर हम आज चर्चा करेंगे। 2 साल के बाद चारधाम की यात्रा फिर से शुरू हुई है। 2 साल की कसर भक्त एक साथ पूरा करने पर आमादा हो गए हैं। आलम तो यह है कि सकरे रास्तों में तीर्थ यात्रियों का मजमा सा लग गया है। इस बीच में बात करें तो ब्लड प्रेशर की वजह से लोगों की मौत का सिलसिला जो है वो भी लगातार जारी है। चारधाम यात्रा को हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है। यही वजह है कि श्रद्धालु इस यात्रा का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से करते हैं। कोरोना के कारण 2020 से 2 साल तक चारधाम यात्रा बंद रही थी। इस साल 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है। 2 साल के इंतजार की कसक श्रद्धालुओं में खास तौर पर देखी जा रही है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का ऐसा जत्था जो शायद ही पहले कभी देखने को मिला हो। बड़ी संख्या में भक्त इन पवित्र धामों के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड की इस चारधाम यात्रा में कुल 4 भव्य तीर्थ स्थान शामिल हैं, जिनमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए जाते हैं। ये चारों पवित्र धाम उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित हैं। ये यात्रा परंपरागत रूप से पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। ऐसे में हमारी यात्रा यमुनोत्री से शुरू होते हुए बद्रीनाथ पर जाकर खत्म होती है। बहुत ही हर्ष और खुशी का पल है। 2 साल से जो कोरोना संकट के कारण पूरा एक किस्म से सिस्टम रुका हुआ सा था, इस बार आप देख रहे हैं जब चारों धामों के कपाट खुले हैं, चाहे यमुनोत्री में हो, चाहे गंगोत्री में हो, चाहे केदारनाथ में हो, और आज यही दिव्य और भव्य नज़ारा हमें इस भूवैकुंठ बद्रीनाथपुरी में दिखाई दे रहा है। चारों तरफ आप देख रहे हैं लोग हैं और लोगों में एक बहुत हर्ष और उल्लास है। सभी चाहते हैं कि अब सब जो पुराने संकट रहे सब खत्म हो और अब सभी सुखी रहें और पूरे विश्व में सुख शांति रहे, भारत विश्व गुरु बने, समृद्ध राष्ट्र बने। ऐसी मंगल भावना के साथ सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। सैलाब देख करके मन में बड़ा उत्साह उत्पन्न हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर के अंदर बाहर जयकारे के नारे लग रहे हैं। लोग प्रभात में लगभग 2:30 बजे से और सुदूर लाइन पे लगे हुए हैं और सिस्टम से भीतर दर्शन चल रहे हैं। भगवान की मूर्ति की में सरसत देखी हमने, भगवान के अखंड दीप जलता हुआ देखा हमने और तत्पश्चात यात्रियों को दर्शन करते हुए संतुष्ट होते बाहर आते हुए देख रहे हैं। मन प्रसन्न है। 2 साल तक मंदिर में कोई आ नहीं पाया, बिल्कुल रोक थी, लेकिन इस वर्ष मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। डिस्टेंसिंग समाप्त हुई है। लोग मिल करके परिवार से दर्शन करने आ रहे हैं और माहौल बहुत सुंदर है, अच्छा लग रहा है। चारधाम की यात्रा पर जाने के लिए सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर के बीच माना जाता है। इन महीनों में यहाँ का मौसम बेहद सुहाना और यात्रा आरामदायक मानी जाती है। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ अक्सर बारिश के मौसम में भूस्खलन होता रहता है, जिस वजह से मानसून के महीने में यहाँ यात्रा करने से बचने की हिदायत दी जाती है। इतना ही नहीं, सर्दियों के मौसम में बर्फ के कारण केदारनाथ की मूर्तियाँ ऊखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर और बद्रीनाथ की मूर्तियाँ जोशीमठ में रखी जाती हैं। इसीलिए इस दौरान चारधाम यात्रा बंद रहती है। इस बार सूबे की कमान पुष्कर सिंह धामी के हाथों में है। सीएम साहब चारधाम यात्रा में किए गए इंतजाम को लेकर अपनी ही सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन यात्रियों की लगातार हो रही मौत सरकार की परेशानियों को बढ़ा रही है। लेकिन इस बार तो भक्तों में यात्रा को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। महीने भर के अंदर तकरीबन 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ चुके हैं। चारधाम में श्रद्धालुओं का हुजूम। बद्रीनाथ में 3,40,954, केदारनाथ में 3,35,134, गंगोत्री में 2,03,51, यमुनोत्री में 1,49,596। और इस सब के बीच तीर्थयात्रियों की मौतें सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गई है। रुद्रप्रयाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान अब तक कुल 41 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गंगोत्री में 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बद्रीनाथ में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। यमुनोत्री में 25 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। चारधाम यात्रा के दौरान मौतें बद्रीनाथ में 13, केदारनाथ में 41, गंगोत्री में 4, यमुनोत्री में 25। कल तक 91
डेथ्स हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये हमारे अस्पताल में नहीं हो रही है, ये ब्रॉड डेड हो रहे हैं। माने ये ठंड की वजह से, जो भी आपने कहा क्यों हो रही है, ठंड की वजह से हाइपोथर्मिया, भीग जा रहे हैं, बर्फ है, इनके पास वुलन क्लोथ्स नहीं है, या फिर ये अगर भीगे नहीं है तो ये स्नान कर रहे हैं, बहुत ठंडे वाटर में स्नान कर रहे हैं, जिससे एक्सट्रीम हाइपोथर्मिया हो रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा, कल रात को भी एक लेट सोनप्रयाग विवेकानंद हॉस्पिटल से, जो वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, उधर भी ब्रॉड डेड लाया गया। वो करीब 71 ईयर्स के बिहार के व्यक्ति थे, वो भी ठंड की वजह से, हाइपोथर्मिया की वजह से ब्रॉड डेड हुआ। एक तो ये हो गया। जो डेथ का जो मूल कारण आप बता रहे हैं, ये देखा जा रहा है इट्स कार्डियक अरेस्ट, जो अचानक जैसे आपके शरीर को बर्फ के पानी में डाल दे तो हृदय गति आपकी रुक सकती है। तो ये एक चिंता का विषय है। यात्रियों को शायद परहेज नहीं कर रहे हैं, भीग रहे हैं, और ठंडे पानी में, एक तो नेचुरल बारिश बर्फ की वजह से, दूसरा स्वयं पानी में डुबकी लगा रहे हैं आस्था की वजह से। और ज्यादातर 60% डेथ्स ब्रॉड डेड जो हुए हैं, वो सारे के सारे 60% 60 to 70 ईयर्स अपर एज लिमिट वाले ही हैं, कम एज ग्रुप वाले कम है। एंड लास्ट में एक चीज बोलना चाह रही हूँ, जितने भी हमने हेली इवैक्यूएशंस करे हैं, वो सारे के सारे आज की तारीख में मोर देन 35 हेली इवैक्यूएशंस हुए। केदारनाथ जी इटसेल्फ से 30 इवैक्यूएशंस हुए, एम्स और अदर प्लेसेस में। कल ही एक जिसको काफी ज्यादा चोट लगी थी, खच्चर की वजह से उसकी किडनी और स्प्लीन इंजर हो गई थी, ग्रेड 4 इंजरी थी, वो कल डिस्चार्ज हो गए। तो हम कहेंगे कि हेली से भी लोग काफी बचे। डॉक्टरों के अनुसार इन जगहों में काफी ठंड है। मई के महीने में भी दिसंबर वाली ठंड महसूस की जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक ऊंचाई पर हवा पतली होती है, यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऐसे में पहाड़ों पर सांस लेने में समस्या आती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण ही हार्ट अटैक आता है और लोगों की मौत हो जाती है। मसलन गर्मी वाली जगह से अचानक से ठंड में ऊंची जगह पर जाने में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। चारधाम यात्रा में हो रही मौतें और लोगों को परेशानी के बावजूद भी सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा के दौरान सरकारी व्यवस्था पर खुद की पीठ थपथपा रहे हैं। सरकारी इंतजाम को दुरुस्त बता रहे हैं और जो परेशानी हो रही है उसकी वजह तो भीड़ ही मानी जा रही है। आइए जरा सुनाते हैं सूबे के मुखिया इस बारे में क्या कह रहे हैं। चारधाम यात्रा ठीक प्रकार से संचालित हो रही है। पिछले सालों की तुलना में इस बार यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है। अभी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण से जितनी उनकी क्षमता है उससे कहीं ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, इसलिए कुछ समय के लिए रोका हुआ है और यात्रा व्यवस्थित तरीके से चल रही है। क्योंकि यात्रा में कई गुना ज़्यादा लोगों के आने से बीच में थोड़ा सा व्यवस्थित करने में थोड़ा समय लगा है, लेकिन अब व्यवस्थित है, समय है। और हमने सभी से निवेदन किया है कि जब तक रजिस्ट्रेशन के बाद उनको अनुमति न मिल जाए तब तक वो अपनी यात्रा न करें, और जो लोग शारीरिक रूप से थोड़ा भी अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो वो भी यात्रा न करें। चारधाम यात्रा में भक्त बीते साल की कसक को पूरा कर लेना चाहते हैं। यही कारण है कि तीर्थ यात्रियों के ये जत्थे को देखते हुए इस बार सरकार को तीर्थ यात्रियों की संख्या में बदलाव करना पड़ा। यात्रियों की निर्धारित संख्या को भी बढ़ाना पड़ा। 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन 4 धामों में से गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले गए थे, जबकि 6 मई को केदारनाथ की यात्रा शुरू हुई थी। वहीं 2 दिन के बाद 8 मई को बद्रीनाथ के कपाट खोले गए थे। लगातार बारिश होने की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से 23 और 24 मई को यात्रा को अस्थायी तौर पर रोका गया था। कोरोना के कारण 2 साल के इंतजार के बाद आखिरकार एक बार फिर से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई। भक्तों का ऐसा जत्था शायद ही इससे पहले देखने को मिला था। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या, बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या पहले जहां 15,000 व्यक्ति प्रतिदिन थी, जिसे बढ़ाकर के 16,000 कर दिया गया। केदारनाथ के लिए जहां पहले 12,000 लोगों को दर्शन करने की इजाजत थी, वहीं ये संख्या बढ़ाकर के 13,000 व्यक्ति कर दी गई है। गंगोत्री के लिए 7,000 से ये संख्या बढ़ाकर 8,000 कर दी गई है। यमुनोत्री के लिए 4,000 से इस संख्या को बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है।
तीर्थयात्रियों की बेतहाशा भीड़ ने हुक्मरान और उसके हाकिमों के माथे पर परेशानी के बल ला दिए हैं। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के कारण अब तक 4 धाम यात्रा में 83 तीर्थयात्रियों की मौत भी हो चुकी है। उत्तराखंड में 3 मई को शुरू हुई 4 धाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 10 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री 4 धाम के दर्शन करने पहुंच चुके हैं। इस बीच यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की मौत का सिलसिला भी लगातार जारी है। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 91 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर श्रद्धालुओं की मौतें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की वजह से हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि 4 धाम यात्रा आखिरकार कितना सुरक्षित है। क्या 4 धाम यात्रा में सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है? 4 धाम यात्रा पर 23 दिन में 83 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। जांच में पाया गया कि इनमें 66% लोग डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे। उसमें भी केदारनाथ यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई। दुखद पहलू है हमारे लिए कि हमारे इस दौरान जो यात्रा चल रही है, लगभग अभी तक 80 लोग 4 धाम पे आने वाले यात्रियों की दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हुई है। 40 केदारनाथ में, 22 यमुनोत्री में, 6 गंगोत्री में और 12 बद्रीनाथ में 80 लोगों की अभी तक मौत हुई है, कल तक का आंकड़ा है। और इसमें आप देखिए केदारनाथ जो पैदल रूट है उसमें 40, यमुनोत्री जो पैदल रूट है उसमें 22, यानी कि जो पैदल मार्ग है उस पे जो हमारे यात्री आ रहे हैं जिनको पहले से बीमारी किसी न किसी रूप में है, उनका वहाँ जाना हम लोग बार बार कह रहे हैं कि यदि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है तो यात्रा पे आने से वो बचें। लेकिन उसके बावजूद वो आ रहे हैं तो अब हमने उनसे अंडरटेकिंग लेना शुरू किया है और उसके बाद भी लोग मान नहीं रहे हैं, अंडरटेकिंग भी दे रहे हैं और कह रहे हैं साहब हमें तो जाना है। लेकिन हम फिर कोशिश करें, मैंने आज कहा है अपने कमिश्नर को, हम जो अंडरटेकिंग ले रहे हैं, जो उनका मेडिकल जांच कर रहे हैं, क्यों ना ऊपर के बाद हम अपने नीचे ऋषिकेश में करें ताकि उनको हम यहीं पे रोक सकें और फिर वो अपना जो यात्रा जो सही लोग हैं वो पूरी अपनी कर सकें। 4 धाम यात्रा के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने कुछ गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति 4 धाम यात्रा में जाने से बचे। यात्रा पर जाने से पहले तीर्थयात्री हार्ट और अस्थमा का मेडिकल चेकअप कराएं। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज बिना डॉक्टरी परामर्श के यात्रा न करें। डॉक्टर की सलाह के बाद ही ऐसे मरीज ऊंचाई वाले क्षेत्र में विशेष सावधानी रखें। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल जो परेशान करता है वो ये कि आखिरकार इन मौत की वजह क्या है? तीर्थ यात्रा करने आए यात्री काल के गाल में क्यों समा रहे हैं? आखिर इन मौत की वजह क्या है? स्वास्थ्य विभाग के जानकार का मानना है कि 4 धाम हिमालय की ऊंची पहाड़ी पर मौजूद हैं। जब तीर्थयात्री यहाँ पहुँचते हैं तो अचानक उन्हें कम तापमान, ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेंज, जोल एयर और कम ऑक्सीजन की मुश्किल झेलनी पड़ती है। वहीं जमीन पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का लेवल बैलेंस रहता है। जैसे जैसे तीर्थयात्री पहाड़ों पर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। कम ऑक्सीजन का शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और ह्यूमिडिटी की वजह से बॉडी डिहाइड्रेट होती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीजों के शरीर का तापमान अचानक बदलता है। इससे दिल की नसें सिकुड़ने लगती हैं, ब्लड सर्कुलेशन में भी दिक्कत आती है। ऐसी सिचुएशन में भी लोग पहाड़ों पर चढ़ाई जारी रखते हैं। इससे फिजिकल एक्टिविटी होती रहती है और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीजों के शरीर पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। ये सारी दिक्कतें ही मौत का कारण बन जाती हैं।
पहले से बीमार लोग अपने साथ डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, फोन नंबर, दवाइयां ले जाएं। यात्रा पर जाने से पहले कुछ दिन सुबह और शाम टहलें ताकि यात्रा पर ज्यादा दिक्कत ना हो। तीर्थ यात्रा के लिए चढ़ाई करने से पहले वहां पहुंचकर एक दिन का आराम जरूर करें। गर्म और ऊनी कपड़े अपने साथ में रखना बिल्कुल ना भूलें। शराब, सिगरेट, गुटखा जैसी नशीली चीजों से परहेज करें। धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन 50 SPF का प्रयोग करें। अल्ट्रावायलेट किरणों से आंखों को बचाने के लिए सनग्लास लगाएं। पूरी यात्रा के दौरान पानी पीते रहें। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए 104 और एम्बुलेंस के लिए 108 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। चारधाम यात्रा के बहाने उत्तराखंड में सियासत भी लगातार जारी है। एक तरफ जहां सरकार के मंत्री तीर्थ यात्रियों के सभी सुविधा की बात कह रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश सरकार पर हमलावर है। उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा को लेकर के तमाम तरह के वादे तो कर रही है। तीर्थ यात्रियों को सभी प्रकार की सुविधा मुहैया कराए जाने की भी बात की जा रही है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री हरक सिंह रावत सरकार की ओर से सारी व्यवस्था को दुरुस्त बता रहे हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री की बैठक ली और इसमें मैंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा कम करने, दवाइयों की कोई दिक्कत नहीं होगी और जितने भी डॉक्टर हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी यात्री को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन इस सबके इतर कांग्रेस चारधाम यात्रा में सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश बीजेपी सरकार पर चारधाम यात्रा में सरकारी बदइंतजामी का आरोप लगा रही है। बहुत दुखद है। हमने ये पहले दिन से कहा था कि वहां पर व्यवस्थाएं नहीं हैं, इसलिए व्यवस्थाएं करे सुनिश्चित सरकार। लेकिन आज दुखद पहलू यह है कि एक ही दिन में 4 धामों से 16 लोगों की मृत्यु की खबर आती है। मेरे अध्यक्ष ने 4 धामों की जब पैदल यात्रा करी और यहां आकर प्रेस वार्ता करके आप लोगों के माध्यम से सरकार को चेताने का प्रयास किया कि वहां पर ऑक्सीजन पार्लर्स की जरूरत है, वहां पर फर्स्ट एड की जरूरत है, वहां शौचालय की जरूरत है, वहां पर जगह जगह जो पड़ाव बने हुए हैं वहां पर आपको डॉक्टर्स और नर्सेस को या स्वास्थ्य कर्मियों को खड़ा करने की जरूरत है। क्योंकि आज जिन लोगों की मौतें हो रही हैं वो बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं फर्स्ट एड ना मिलने की वजह से, प्राथमिक उपचार ना मिलने की वजह से हो रही है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें बचाया जा सकता था। ऐसे में आज बड़ी संख्या में जानवरों की भी वहां पर मृत्यु हो रही है, चाहे वो घोड़े हों चाहे खच्चर हों, उनकी भी बड़ी संख्या बताई जा रही है। ऐसे में ये सरकार मानो पत्थर दिल हो गई हो, इसका दिल पसीजता ही नहीं है, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हो गई है और सबका एकमात्र उद्देश्य आज प्रदेश के अंदर जो दिखाई पड़ता है, चाहे वो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हो, चाहे सरकार में बैठे हुए लोग हो, चाहे सत्तारूढ़ दल के संगठन में बैठे हुए लोग हो, वो है मुख्यमंत्री धामी की जीत चंपावत से सुनिश्चित करना। बाकी पूरे प्रदेश की व्यवस्थाएं जाए भाड़ में। आप दून अस्पताल को देख लीजिए, गांधी अस्पताल को देख लीजिए, व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा चुकी हैं, एक तरह से ताश के पत्तों की तरह ढह गई हैं, लेकिन किसी के कानों में जू नहीं। 2013 में आई त्रासदी का असर 2014 में देखने को मिला था, लेकिन अब फिर से चारधाम यात्रा में यात्रियों का जत्था उमड़ रहा है। तीर्थयात्री साल दर साल अगर हम देखें तो तीर्थयात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। 2013 में आई त्रासदी का असर 2014 की यात्रा पर भी देखने को मिला था, लेकिन वो अब बीते दौर की बात हो चुकी है। चारधाम यात्रा में अब तो तीर्थयात्रियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। चारधाम में तीर्थयात्रियों का जत्था साल 2000 की बात करें तो 12,92,411 लोगों ने यात्रा की थी। 2001 में 8,09,267 लोग यात्रा पर गए थे। 2002 की बात करें तो 7,90,211 लोगों ने यात्रा की। 2003 में 10,33,424 लोगों ने यात्रा की। 2004 में बात करें तो 10,40,155 लोग यात्रा पर गए थे। 2005 में 13,41,304 लोगों ने यात्रा की। 2006 में 16,62,935 लोगों ने यात्रा की। 2007 की बात करें तो 19,42,785 लोगों ने यात्रा की। 2008 में 21,99,608 लोगों ने यात्रा की। 2009 में 19,04,239 लोगों ने यात्रा की। 2010 में 19,42,232 लोगों ने यात्रा की।
2011 की बात करें तो 24,40,885 लोगों ने यात्रा की। 2012 में 24,68,838 लोगों ने यात्रा की। 2013 में 72,553 लोगों ने यात्रा की। 2014 में 2,90,509 लोगों ने यात्रा की। 2015 में 8,04,008 लोगों ने यात्रा की। 2016 में बात करें तो 14,04,707 लोगों ने यात्रा की। 2017 में 21,92,647 लोगों ने यात्रा की। 2018 में 26,13,522 लोगों ने यात्रा की। 2019 में 20 से ज्यादा लोगों ने यात्रा की और 2022 की अगर हम बात करें तो महीने भर में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक यात्रा पर जा चुके हैं। महीने भर में एक साथ बात करें तो 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आए हैं। आने वाले समय में सरकार ने रजिस्ट्रेशन के जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या में और भी ज्यादा इजाफा होने वाला है। बीते 2 सालों में कोरोना महामारी के कारण चारधाम यात्रा सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी, लेकिन इस साल उत्तराखंड के पर्यटन विभाग के मुताबिक तकरीबन 40 लाख लोग होटलों में बुकिंग करा चुके हैं। इसके अलावा अगले 2 महीने के लिए GMVN के सभी गेस्ट हाउस फुल हैं और केदारनाथ हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग भी अगले 1 महीने के लिए फुल हो चुकी है। ये सब देखते हुए यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब की बार उत्तराखंड में लाखों लोग घूमने के लिए आने वाले हैं। तो इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में तीर्थ यात्रा में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। लिहाजा सरकार के माथे पर परेशानी के बल साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। अब सब सिस्टम हमने कर दिया है ठीक, और ऊपर जितनी कैपेसिटी है उतनों को ही छोड़ रहे हैं। लोग परेशान हो सकते हैं थोड़ा, लेकिन जान बचाना पहला कर्तव्य हमारी सरकार का है और लोगों को सकुशल दर्शन करा के उनके घर तक पहुंचाना भी हमारी सरकार का दायित्व है। उसको बेहतरी से हम निभा रहे हैं और पूरे देश के आभारी हैं कि इस समय जिस कदर वहाँ पर धार्मिक पर्यटक आ रहा है, लंबे समय के बाद लोगों ने इतनी भीड़ भाड़ देखी वहाँ। तो आने वाले दिनों में चारधाम यात्रा को लेकर उम्मीद की जा रही है कि सरकार अपने इंतजाम को और बढ़ाएगी ताकि तीर्थयात्रियों को हो रही परेशानी का सबब रुकेगा। स्पेशल डेस्क FM न्यूज। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।